गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम परिसंचरण तंत्र मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। बात मेरी समझ आई? कल प्रीवियस लेक्चर मतलब कल वाला जो लेक्चर कंप्लीट हुआ था उसमें हमने क्या है हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा था, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। बात मेरी क्लियर है? ठीक है। आज हम उसकी कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। हृदय की कार्य प्रणाली मतलब हृदय की फिजियोलॉजी। इससे पहले हमने क्या पढ़ी? हृदय की एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स संरचना, उसकी दोनों बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, कार्य की, ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज हम? हृदय की कार्य प्रणाली। हृदय की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ हार्ट। हृदय की कार्य प्रणाली, बात समझ में आई? हृदय की कार्य प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। हृदय की कार्य प्रणाली को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र। इस कार्य प्रणाली को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट और नेक्स्ट हृदय चक्र। हृदय चक्र, हृदय चक्र मीन्स कार्डियक साइकिल। क्या बेटा? कार्डियक साइकिल। बात समझ आई? हृदय की कार्य प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र। ठीक है, हृदय स्पंदन को कहते हैं हार्ट बीट और हृदय चक्र को कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हृदय स्पंदन। क्या पढ़ेंगे बेटा? हृदय स्पंदन। ठीक है, तो देखें हृदय स्पंदन देखें सबसे पहले पर। ठीक है, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। देखो बेटा होता क्या है, हृदय पेशियों में नियमित एवं लयबद्ध संकुचन को क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन। बात समझ में आई? हृदय पेशियों में मतलब कार्डियक मसल्स, ये तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कार्डियक मसल्स। क्या? कार्डियक मसल में नियमित एवं लयबद्ध संकुचन, कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन। क्या कहलाता है बेटा? हृदय स्पंदन। बात मेरी सुने, हृदय पेशियों में नियमित एवं लयबद्ध संकुचन को क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन। बात मेरी समझ में? अब देखो एक हृदय स्पंदन के दौरान इसे हार्ट बीट लिख लूं मैं। एक हृदय स्पंदन के दौरान हृदय एक बार तो क्या होता है? संकुचित होता है एक तरफ, एक बार क्या होता है? अनुसित। क्या? एक बार तो क्या होता है? संकुचित, सिकुड़ता है और फिर दोबारा फैल जाता है। संकुचन, सिकुड़ना और फैलना मीन्स अनुसितन। तो एक संकुचन और एक अनुसितन होता है। एक तो क्या होता है? संकुचन और एक क्या होता है? अनुसितन। क्या होता है? एक होता है, एक हृदय बीट के दौरान क्या होता है? एक हृदय स्पंदन का एक संकुचन और एक अनुसितन। इस संकुचन को जब भी हृदय में संकुचन बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? सिस्टोल। क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टोल। SYSTOLE, सिस्टोल। और जब भी अनुसितन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? डायस्टोल। क्या बेटा? डायस्टोल। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। या एक संकुचन और एक अनुसितन को क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है, अनुशीतलन के दौरान क्या होता है और संकुचन के दौरान क्या होता है।
मेरी बात समझ में आई? देखें, ये हृदय है, मान लो ये हृदय है, ये हृदय का नीचे वाला भाग है। जब हृदय में संकुचन होगा, हृदय में क्या होगा? संकुचन होगा, तो हृदय से रक्त कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। हृदय से रक्त कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे का मुंह है, यदि गुब्बारे को हम बीचेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी या हवा बाहर जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। और जब उसे फैलाएंगे तो पानी अंदर आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। सेम ऐसे ही संकुचन के दौरान क्या होगा बेटा? संकुचन या सिस्टोल के दौरान क्या होगा? हृदय से रक्त कहाँ जाएगा बेटा? अंगों की ओर जाएगा, अंगों की तरफ जाएगा। बात मेरी समझ? मतलब हृदय से रक्त बाहर निकलेगा। क्या कह सकते हैं? हृदय से रक्त बाहर निकलेगा। मेरी बात समझ में आई? सिस्टोल के दौरान क्या होगा? संकुचन होगा, तो हृदय से रक्त कहाँ जाएगा? अंगों की तरफ, मतलब हृदय से रक्त बाहर निकलेगा। ठीक है। अब डायस्टोल की बात करते हैं। अनुशीतलन, अनुशीतलन मीन्स डायस्टोल। डायस्टोल के दौरान क्या होगा? रक्त अंगों से या कोशिकाओं से किधर जाएगा? हृदय की ओर। कहाँ जाएगा? हृदय की ओर, मतलब हृदय में रक्त आएगा, हृदय में रक्त आएगा। मेरी बात समझ में आई है नहीं? संकुचन के दौरान हृदय से रक्त कहाँ जाएगा? अंगों की तरफ। किसके द्वारा आ जाएगा? धमनियों के बाई थ्रू। किसके बाई थ्रू? धमनियों के द्वारा। या ये कह सकते हैं कि रक्त धमनियों में क्या किया जाएगा? पंप किया जाएगा। ठीक है। अनुशीतन दौरान क्या होगा? रक्त अंगों से हृदय में आएगा। क्या आएगा? हृदय में आएगा। किसके द्वारा आएगा? शिराओं के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? शिराओं के द्वारा। बात मेरी क्लियर आई है नहीं? ठीक है। अब देखो आप एक बार देखो, ये हृदय है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा बायां लिंग। ये क्या हो गया? बायां निलय। ये क्या हो गया हमारा? दायां निलय। और ये क्या हो गया हमारा? दायां लिंग। क्या बेटा? दायां लिंग। अब देखो बेटा, जब संकुचन होगा, क्या होगा बेटा? संकुचन होगा। संकुचन मीन्स जब इसमें ऐसे संकुचित होगा, ये मतलब दबेगा, तो रक्त यहां से, कहां से बेटा? बाएं निलय से रक्त जाएगा बाहर। ठीक है। और इधर कहां जाएगा? दाएं निलय से भी रक्त बाहर जाएगा। यहां से रक्त कहां जाएगा? शरीर के अंगों के पास। और यहां से रक्त कहां जाएगा बेटा? फुफ्फुस में। फुफ्फुस में जाएगा नहीं जाएगा? वाला रक्त क्या जा रहा है? संकुचन के दौरान शरीर से बाहर, मतलब हृदय से बाहर जा रहा है, अंगों की तरफ जा रहा है। अब जब रक्त क्या, जब हृदय क्या होगा? अनुशीतल होगा, रिलैक्स होगा, डायस्टोल होगा, तो हृदय में रक्त आएगा ना। तो यहाँ भी हृदय में रक्त आएगा, यहाँ में भी, और यहाँ भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ किससे आएगा? यहाँ पर रक्त जो आएगा वो किससे आएगा? मतलब कैसा? अशुद्ध रक्त कहाँ किससे आएगा? अग्रमाशरा, पश्चिमाशरा एवं कोरोनरी सिरा। क्या बेटा? कोरोनरी सिरा। बात समझ आई? यहाँ रक्त किसके द्वारा आएगा? फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा। कहां से आएगा? लंग से आएगा। कहां से आएगा? लंग से आएगा। यहाँ कहां से आएगा? कोशिकाओं से आएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। ठीक है। अब देखो, जो हृदय स्पंदन होता है, मतलब जीव जितना छोटा होगा, जीव जितना छोटा होगा उसमें हृदय स्पंदन उतना ही अधिक होगा। ठीक है। जैसे मानव में
यदि एडल्ट मानव की बात करें, व्यस्क मानव की बात करें, तो उसमें हृदय स्पंदन की दर कितनी होती है? 72 से 78। कितनी होती है बेटा? 72 से 78। तो देखते हैं हार्ट बीट मतलब हृदय स्पंदन, ठीक है। मानव में कितना होता है? मानव वयस्क में 72 से 78 पर मिनट, ठीक है। छोटा बच्चा जो होता है, न्यूबॉर्न, जो अभी उसने जन्म लिया है, नवजात शिशु में कितना होता है? 120 से 140 बीट पर मिनट, ठीक है। चुचुंदर, क्या बेटा? चुचुंदर में कितना? श्रू, चुचुंदर को क्या बोलते हैं? श्रू बोलते हैं, ठीक है। श्रू में कितना होता है? सबसे अधिक होता है 600 के करीब श्रू, चुचुंदर। इसमें क्या होता है? 610 के बीट पर मिनट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जीव का जितना छोटा आकार होगा, जितना छोटा आकार होगा, उसमें हृदय स्पंदन उतना ही होगा, उसमें हृदय स्पंदन की दर उतनी ही अधिक होगी। क्या बेटा? उसमें हृदय स्पंदन की दर क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोबारा सुन लो, हृदय स्पंदन क्या है? हृदय पेशियों में नियमित एवं लयबद्ध संकुचन को क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन। और एक हृदय स्पंदन में एक बार हृदय क्या होता है? संकुचित होता है, एक बार अनुशीतल होता है। संकुचन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल, और अनुशीतन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल। सिस्टोल के दौरान क्या है? हृदय में संकुचन होता है। जब संकुचन होता है तो रक्त हृदय से क्या जाता है? बाहर जाता है। कहाँ जाता है? बाहर जाता है। मतलब हृदय से कहाँ जाएगा? अंगों की तरफ। क्या जाएगा? अंगों की तरफ। बात मेरी समझ में आई? और जब अनुशीतल होगा, रिलैक्स होगा, तो हृदय में रक्त आएगा। हृदय में रक्त आएगा, कहाँ से आएगा? अंगों, कोशिकाओं से आएगा, अंगों से आएगा। बात मेरी समझ में आई? तो ये होगा आपका हृदय स्पंदन, ठीक है। इसमें हृदय स्पंदन की दर हर जीव में अलग अलग होती है। जितना उसका आकार छोटा होगा उतनी हृदय स्पंदन की दर ज्यादा होगी। मानव में, वयस्क में कितनी होती है? 72 से 78 पर मिनट। नवजात शिशु में कितनी होती है? 120 से 140 बीट पर मिनट। मानव की बात कर रहा हूँ, नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है, ठीक है। और श्रू, चुचुंदर, इसमें कितनी होती है? 610 बीट पर मिनट, ठीक है। और शशक मीन्स खरगोश में कितनी होती है? 210। शशक मीन्स खरगोश, 210 बीट पर मिनट। बात क्लियर है? ठीक है। अब आता है एक सिस्टम आता है कंडक्टिंग सिस्टम, चालन तंत्र। क्या आता है बेटा? चालन तंत्र या संवहन तंत्र। क्या आता है बेटा? हृदय का चालन तंत्र। नेक्स्ट आता है हृदय का चालन तंत्र। या संवहन तंत्र। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। देखो समझने की कोशिश करो। देखो बेटा मेरी बात सुने, मैंने बीट हृदय स्पंदन क्या बताया कि हृदय की पेशियों में, हृदय की पेशियों में नियमित एवं लयबद्ध, नियमित एवं लयबद्ध संकुचन को क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन। अब देखो इस नियमित और लयबद्ध संकुचन के लिए, इस नियमित एवं लयबद्ध संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता है? नियमित एवं लयबद्ध आवेगों की, हृदय आवेगों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? हृदय आवेगों की, जिन्हें क्या बोलते हैं? कार्डियक इंपल्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कार्डियक इंपल्स। या ऐसे क्या बोल सकते हैं हम? संकुचन की लहर। क्या बोल सकते हैं ऐसे हम? संकुचन की लहर।
ठीक है। अब इन हृदय आवेगों को कौन उत्पन्न करेगा? इन हृदय आवेगों को कौन करेगा? इनको हृदय का चालन तंत्र उत्पन्न करेगा। कौन करेगा? हृदय का चालन तंत्र। तो इनकी उत्पत्ति कौन करेगा? हृदय का चालन तंत्र इन आवेगों को उत्पन्न करेगा। मेरी बात समझ में आई? नॉर्मल देखो, एक हमारे घर की एसी है या फ्रिज है या कूलर है या पंखा है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूअस और एक फिक्स वोल्टेज की लाइट चाहिए। लगातार आनी चाहिए लाइट, और उसका वोल्टेज भी क्या होना चाहिए? लगातार आना चाहिए। यदि कम बढ़ती हो गया तो प्रॉब्लम होगी। अब उस जो कंटिन्यूअस वोल्टेज आ रहा है, कंटिन्यूअस लाइट आ रही है और एक फिक्स वोल्टेज आ रहा है, उसे भी उत्पन्न करने वाला एक तंत्र होना चाहिए। ऐसी होना चाहिए ना। तो उसे उत्पन्न कौन करता है? हमारी सिटियों में पावर हाउस होते हैं, वो उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार क्या हुआ, हृदय की पेशियों में नियमित लेवल संकुचन, इसको पैदा करने के लिए क्या चाहिए? हृदय आवेगों की आवश्यकता होती है, जो कैसे होनी चाहिए? नियमित लेवल। अब ये हृदय आवेगों को कौन उत्पन्न करेगा? हृदय आवेगों को कौन उत्पन्न करेगा? हृदय का चालन तंत्र आवेगों को उत्पन्न करेगा। बात समझ में आई? तो इसे क्या बोलते हैं? हृदय चालन तंत्र। जो इन आवेगों को उत्पन्न करता है उन्हें क्या बोलते हैं? हृदय चालन तंत्र। इसको सक्रिय विभव भी कह सकते हैं। ये हृदय आवेगों को और क्या बोल सकते हैं? सक्रिय विभव भी कह सकते हैं। संकुचन की लहर कह सकते हैं, सक्रिय विभव कह सकते हैं, हृदय आवेग कह सकते हैं, कार्डियक इंपल्स कह सकते हैं। बात मेरी समझ में आई? अब देखो, ये जो हृदय का चालन तंत्र है, ये किस किस का बना होता है? हृदय का चालन तंत्र किस किस, क्या क्या चीज इसमें इन्वॉल्व होती है? कौन कौन से तंत्र, कौन कौन से चीजें उत्पन्न होती हैं? पहली प्रथम तो ये जो हृदय का चालन तंत्र है, हृदय का चालन तंत्र है, ये किसका बना होता है? ये विशिष्ट हृदय पेशियों का बना होता है। ये किसका बना होता है? विशिष्ट हृदय पेशियों का बना होता है। ठीक है। अब देखो, ये चालन तंत्र किस किस का बना होता है? एक तो बना होता है ये ऐसे नोड का। किसका बना होता है? ऐसे नोड का। इसे कहते हैं सिनो ऑरिक्यूलर नोड। इसे कहते हैं सिनो ऑरिक्यूलर नोड। बात मेरी समझ आई? क्या बोलते हैं? सिनो ऑरिक्यूलर नोड। सिरा आलन घुंडी भी कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? सिरा आलन घुंडी। सिरा आलन घुंडी। मैं एक एक के बारे में बताऊंगा आपको, अभी फुल फॉर्म बनाऊं। ऐसे नोड याद रखना आप, सिनो ऑरिक्यूलर नोड। बात समझ में आई? नेक्स्ट होता है इंटरनोडल पाथवे। क्या होता है बेटा? इंटर नोडल पाथवे। क्या होता है बेटा? इंटरनोडल पाथवे। इसे क्या बोलते हैं? इंटरनोडल पाथवे होता है। अंतरपर्व संधि तंतु। इसे क्या बोलते हैं? अंतरपर्व संधि तंतु। मैं एक एक के बारे में बताऊंगा बिल्कुल। अंतरपर्व संधि तंतु। नेक्स्ट होता है एवी नोड। क्या बेटा? एवी नोड। इसे क्या बोलते हैं? आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। आलन निलय घुंडी। इसका फुल फॉर्म है आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। आलन निलय घुंडी। क्या बोलते हैं बेटा? इसे आलन निलय घुंडी। नेक्स्ट आता है बंडल ऑफ हिज। हिंदी में क्या होते हैं? हिज के बंडल। नेक्स्ट क्या आता है? पुरकुंजे फाइबर्स। पुरकुंजे के तंतु। क्या बोलते हैं बेटा? पुरकुंजे के तंतु। बात मेरी समझ में आई? तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हृदय का चालन तंत्र। क्या बनाते हैं? हृदय का चालन तंत्र।
अब एक बात और सुनो मेरी बात एक्स्ट्रा, हृदय होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पेशीय हृदय और एक होता है तंत्रिकीय हृदय। हृदय जो होता है दो प्रकार का होता है बेटा, यहाँ देखो आप, हार्ट क्या होता है दो प्रकार का, एक तो होता है पेशीय हृदय जिसे बोलते हैं मायोजेनिक हृदय, एक होता है तंत्रिकीय हृदय जिसे बोलते हैं न्यूरोजेनिक हृदय, न्यूरोजेनिक हार्ट। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है, जो पेशीय हृदय है उसमें जो संकुचन की लहर या सक्रिय विभव जो उत्पन्न हो रहा है, संकुचन की लहर या सक्रिय विभव या क्या बेटा संकुचन के आवेग जो उत्पन्न हो रहे हैं वो कहाँ पेशियों में उत्पन्न हो रहे हैं, हृदय पेशियों में उत्पन्न हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? देखो यहाँ संकुचन के जो आवेग हैं वो कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, हृदय पेशियों में, हार्ट मसल्स में, हृदय पेशियों में उत्पन्न हो रहे हैं। बात समझ, इसमें हृदय पेशियों में उत्पन्न हो रहे हैं। और यहाँ जो संकुचन के आवेग उत्पन्न हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, तंत्रिका तंत्र में, इसमें तंत्रिका तंत्र में। तो यहाँ जो संकुचन के आवेग उत्पन्न हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं बेटा, तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, हमारा हृदय, मानव का हृदय कैसा होता है, पेशीय हृदय, मायोजेनिक हार्ट होता है। कैसा होता है बेटा, मायोजेनिक हार्ट, क्योंकि हमारे हृदय में संकुचन की लहर जो उत्पन्न हो रही है, हमारे हृदय में जो संकुचन की लहर उत्पन्न हो रही है वो कहाँ हो रही है, हृदय की पेशियों में ही हो रही है। किसमें हो रही है, हृदय की पेशियों में। किस हृदय की पेशियों में, किसके द्वारा, इस हृदय चालन तंत्र के द्वारा। बात समझ में आई? इसलिए हमारा हृदय क्या है, मायोजेनिक हृदय। क्या है बेटा, मायोजेनिक हृदय। ठीक है, तो अब हम एक एक पार्ट लेते हैं और उस पार्ट के बारे में बताते हैं क्या क्या होता है। देखो बेटा, पहला आता है ऐसे नोड, संकुचन की लहर या जो सक्रिय विभव उत्पन्न होता है वो यहीं उत्पन्न होता है। पहला आता है ऐसे नोड, सिनो ऑरिकुलर नोड। सिनो ऑरिकुलर नोड। बात मेरी समझ में आई? देखो बेटा, इसे क्या बोलते हैं, सिरा आलन गुंडी कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, सिरा आलन गुंडी। क्या बोलते हैं, सिरा आलन गुंडी। अब देखो बेटा, संकुचन की लहर, संकुचन की लहर या संकुचन के आवेग या सक्रिय विभव, कुछ भी बोल दो, सक्रिय विभव यही उत्पन्न होता है, ऐसे नोड से उत्पन्न होता है। ऐसे नोड में उत्पन्न होता है, इसलिए ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर और हृदय का हृदय। इसलिए ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, इसलिए ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर। क्या बोलते हैं बेटा, पेस मेकर या हृदय का हृदय, या बेटा हृदय का हृदय, हार्ट इनसाइड द हार्ट, हार्ट इनसाइड द हार्ट, ये हृदय के अंदर हृदय, इसे पेसमेकर भी बोलते हैं या हृदय का हृदय कहते हैं। बात मेरी समझ में आई? अब देखो ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है। देखो ये हमारा हृदय, ये वाली स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार कर देते हैं। ये हमारा क्या है,
दाया आलिंद, ये क्या है बाया आलिंद, ये क्या है बाया निलय, और ये क्या है दाया निलय। देखो बेटा, ये ऐसे नोड जो पाया जाता है ना, ये कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है दाएं आलिंद में। कहा बेटा दाएं आलिंद में ऊपर राइट साइड में, दाएं आलिंद में ऊपर राइट साइड में यहां पाया जाता है। दाएं आलिंद में ऊपर राइट साइड में पाया जाता है, ये ऐसे नोड है। मेरी बात समझ में आई? कहां पाया जाता है दाएं आलिंद में, ऐसे नोड कहां पाया जाता है राइट, राइट लिख दो, राइट आलिंद में कहां ऊपर, ऊपर दाईं ओर कहां पाया जाता है राइट आलिंद में ऊपर दाईं ओर। बात मेरी समझ में आई? तो ये आपका ऐसे नोड, क्या बेटा ऐसे नोड, संकुचन की लहर, संकुचन के आवेश, सक्रिय विभव कहां उत्पन्न होते हैं ऐसे नोड में। इसलिए ऐसे नोड को क्या बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं बेटा पेस मेकर। हृदय का हृदय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हृदय का हृदय भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है ऐसे नोड कहां पाया जाता है राइट आलिंद में, दाएं आलिंद में ऊपर दाईं ओर, कहां ऊपर दाईं ओर पाया जाता है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, देखो यहां संकुचन की लहर उत्पन्न हुई यहां से। अब ये संकुचन की लहर सबसे पहले कहां जाएगी आलिंदों की भित्ति में जाएगी, किसमें जाएगी आलिंदों की भित्ति में जाएगी ये, ठीक है। किसके द्वारा जाएगी इंटरनोडल पाथवे द्वारा। किसके द्वारा बेटा इंटरनोडल पाथवे द्वारा, अंतर पर्व संधि तंतु द्वारा, इंट्रानोडल पाथवे द्वारा, अंतर पर्व संधि तंतु। किसके द्वारा बेटा अंतर पर्व संधि तंतु, इंटरनोडल पाथवे द्वारा। मेरी बात दोबारा सुनो, ऐसे नोड में संकुचन की लहर उत्पन्न हुई तो ये संकुचन की लहर सबसे पहले कहां जाएगी इन आलिंदों की भित्ति में जाएगी, इन्हें आलिंदों की भित्ति में जाएगी। बात समझ में आई? किसके द्वारा तंतुओं के द्वारा जाएगी, जिन्हें क्या बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। क्या बोलते हैं बेटा इंटरनोडल पाथवे। तो यदि हम पूछे इंटरनोडल पाथवे का कार्य क्या है, वो क्या बोलेंगे ऐसे नोड से जो रिदम उत्पन्न हो रही है, जो क्या आवेग उत्पन्न हो रहे हैं, संकुचन के क्या आवेग उत्पन्न हो रहे हैं या सक्रिय विभव उत्पन्न हो रहा है, उसको कहां प्रसारित कर रहा है हृदय की आलिंद की भित्तियों में, सॉरी किसमें आलिंद की भित्तियों में। मेरी बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका इंटरनोडल पाथवे। नेक्स्ट आता है आपका एबी नोड। क्या आता है बेटा एबी नोड। देखो बेटा ऐसे नोड के बाद आता है आपका एबी नोड। इसे बोलते हैं आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। आलिंद निलय गुंडी, आलिंद निलय गुंडी। अब देखो बेटा आलिंद निलय गुंडी कहां होती है, यहां होती है। ये जो राइट आलिंद में, इसमें राइट आलिंद में जहां आलिंद निलय पट्ट, ये आलिंद निलय पट्ट इसके पास पाई जाती है। कहां पाई जाती है आलिंद निलय पट्ट के पास पाई जाती है। तो ये कहां पाई जाती है बेटा दाएं आलिंद में, किसके पास आलिंद निलय पट्ट के पास, आलिंद निलय पट्ट के पास। बात समझ में आई? अब देखो संकुचन की लहर यहां ऐसे नोड से उत्पन्न हुई, ऐसे नोड से कहां गई आलिंद की भित्तियों में गई, किसके द्वारा इंटरनोडल पाथवे के द्वारा, और इंटरनोडल पाथवे से के द्वारा जाके फिर ये कहां गई एबी नोड पे। कहां जा गई, कहां गई एबी नोड पे। बात समझ में? तो ये क्या हो गया आपका एबी नोड। अब
देखो बेटा, इस एबी नोड से एक क्या होता है, तंतुओं का गुच्छा निकलता है। एबी नोड से क्या निकलता है, तंतुओं का गुच्छा निकलता है, पेशीय तंतु निकलते हैं, विशेष प्रकार के पेशीय तंतु निकलते हैं। तो देखो इस एबी नोड से विशेष प्रकार के पेशीय तंतु निकलते हैं। क्या निकलते हैं, विशेष पेशीय तंतु निकलते हैं। और इन पेशीय तंतुओं के गुच्छे को क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, हिज के बंडल। और इन पेशीय तंतुओं के गुच्छे को क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं बेटा, बंडल, हिज के बंडल। क्या बोलते हैं बेटा, हिज के बंडल। बंडल ऑफ हिज के। मेरी बात समझ में आई? अब देखो बेटा, ये ऐसे नोड से जो बंडल ऑफ हिज निकल रहा है, ये यहाँ पे, ये बंडल ऑफ हिज किस पे चलता है, इस अंतरानिलय पट्ट पर चलता है। किस पे चलता है बेटा, इस अंतरानिलय पट्ट पर चलता है। बात समझ में आई? ये यहाँ से निकला चोटी की तरह, जैसे लड़कियों की चोटी होती है, इस प्रकार निकला ये, और इस पर चलता है, इसके ऊपर चलता है, किस पर, अंतरानिलय पट्ट के पर। और अंतरानिलय पट्ट पर नीचे जाके ये क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में। ये हो गई राइट बंडल ऑफ हिज और ये हो गया लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। ये क्या हो गया, राइट बंडल ऑफ हिज और ये हो गया लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज और ये क्या हो गया, राइट बंडल ऑफ हिज। ठीक है। अब क्या होता है, ये राइट बंडल ऑफ हिज, सॉरी हाँ, ये राइट बंडल ऑफ हिज किसमें करेगा, राइट निलय में एंटर करेगा, राइट निलय में प्रवेश करेगा। और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज किसमें करेगा, लेफ्ट निलय में प्रवेश करेगा। और प्रवेश करने के बाद ये जो इसकी दीवार है, निलयों की दीवार में जाकर छोटे छोटे तंतुओं में बढ़ जाएंगे। बंडल ऑफ हिज क्या करेंगे, निलय की दीवारों पर जाकर छोटे छोटे तंतुओं में बढ़ जाएंगे। और इन छोटे छोटे तंतुओं को क्या बोलते हैं, पुरकुंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, पुरकुंजे फाइबर्स। बात समझ में आई? पुरकुंजे, दोबारा सुन लो। ये बंडल ऑफ हिज एबी नोड से निकलता है, मतलब एबी नोड से विशेष पेशियों का पेशी तंतु निकलते हैं। ये पेशी तंतु बंडल के रूप में होते हैं और ये क्या करते हैं, इस अंतरानिलय पट्ट पर चलते हैं, अंतरानिलय पट्ट के ऊपर चलते हैं। बात समझ में आई? और नीचे जाके दो भागों में बढ़ जाते हैं, राइट बंडल ऑफ हिज और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। राइट बंडल ऑफ हिज किसमें एंटर करता है, राइट निलय में, और ये किसमें एंटर करता है, लेफ्ट निलय में। और जाने के बाद ये कहते हैं, इन निलयों की भित्ति पर जाकर छोटे छोटे तंतुओं में बढ़ जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। अब देखो, संकुचन की लहर पहले ऐसे नोड में उत्पन्न हुई, ऐसे नोड से क्या हुई, आनंद की भित्ति पर, आनंद की भित्ति में किसके द्वारा, इंटरनोडल पाथवे के द्वारा। फिर कहाँ गई, एबी नोड, एबी नोड से कहाँ गई, ये कहाँ पर गई, निलयों की भित्ति पर, निलयों की भित्ति पर, किसके द्वारा, बंडल ऑफ हिज एवं पुरकुंजे फाइबर्स के द्वारा। बात समझ में आई? तो जब ये लहर पहुंचेगी या सक्रिय भाव पहुंचेगा तो ये संकुचित होगा। क्या होगा, संकुचित होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मेरी बात समझ में आई? तो देखिए, इसका जो पथ होता है क्या होता है, इसका पथ क्या होता है, देखो ऐसे नोड से एबी नोड से बंडल ऑफ हिज के बंडल, और हिज के बंडल से क्या होगा, कहाँ पाएगी, आ जाएगी पुरकुंजे फाइबर्स, पुरकुंजे तंतु। बात मेरी समझ में आई? ऐसे नोड पे क्या हुई, सक्रिय विभव उत्पन्न हुआ, सक्रिय विभव क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। ये किसके द्वारा, इंटरनोडल पाथवे के द्वारा। किसके द्वारा, इंटरनोडल पाथवे मतलब अंतर पर्व संधि तंतु द्वारा।
अंतर पर्व संधि तंतुओं द्वारा कहाँ पहुंचा? ए बी नोड पे। कहाँ पहुंचा? ए बी नोड पे। कहाँ से होता हुआ? हृदय की भित्तियों से होता हुआ, आनंद की भित्तियों से होता हुआ। फिर कहाँ गया ये? ए बी नोड से क्या निकला है? बंडल ऑफ हेज। क्या निकला है? बंडल ऑफ। ये क्या कहते हैं? विशेष पेशीय तंतु होते हैं, विशेष पेशीय तंतु होते हैं। वहां से कहाँ गया ये? बंडल ऑफ हेज कहाँ पहुंचा है? दो ब्रांचों में हो गया, राइट और लेफ्ट। और राइट वाला किसमें होगा? राइट निलय में। लेफ्ट वाला किसका? लेफ्ट निलय में। और वहां जाके कहते हैं छोटे छोटे तंतुओं में बढ़ जाए, क्या है? प्रगंजे तंतु। तो इस प्रकार हमारा सक्रिय विभव चल रहा है, इस प्रकार हमारा सक्रिय विभव चल रहा है। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जब ये सक्रिय विभव चलता है तो संकुचन कैसे होता है? सक्रिय विभव चलता है तो संकुचन कैसे होता है? देखो बेटा, ये हमारा हृदय हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसे नोड से संकुचन की लहर उत्पन्न हुई, ऐसे नोड से संकुचन की लहर उत्पन्न हुई तो पहले कहाँ गई वो? आलिंद की भित्तियों में। किसमें गई? आलिंद की भित्तियों में। तो जहां जहां ये संकुचन की लहर जाती जाएगी वहां वहां क्या होता जाएगा? संकुचन होता जाएगा। बात समझ में आई? तो ये पहले कहाँ जा रही है? आलिंद की भित्तियों में। किसमें? आलिंद की भित्तियों में। तो पहले क्या होगा? आलिंद संकुचित होंगे, आलिंद संकुचित होंगे। मेरी बात समझ में आई? ये आलिंद क्या होंगे? संकुचित होंगे। अब यहां से कहां चली जाएगी वो? ए बी नोड से होती हुई कहां चली जाएगी बेटा? वो निलय की भित्तियों में। इसमें निलय की भित्तियों में। किसके द्वारा? बंडल ऑफ हेज और पुरकुंजे फाइबर्स के द्वारा। बात समझ में आई? तो फिर क्या हो गए? निलय संकुचित होंगे। बात मेरी समझ में आई? अब ऊपर देखो, ये आलिंद है, ये निलय। आलिंद संकुचित हुए तो निलय क्या है? रिलैक्स, अनुस्थित है। और जब निलय संकुचित होंगे तो आलिंद क्या हो जाएंगे? अनुस्थित, मतलब रिलैक्स हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो जब आलिंदों में संकुचन होगा तो निलय कैसे रहेंगे? रिलैक्स। और जब निलय में संकुचन होगा तो आलिंद कैसे होंगे? जब निलय में संकुचित होगा तो आलिंद कैसे होंगे? रिलैक्स। तो इस प्रकार चलती रहती है। देखो रिदम, आलिंद संकुचन, निलय रिलैक्स, निलय संकुचन, आलिंद रिलैक्स। ठीक है, आलिंद संकुचन, निलय रिलैक्स, निलय संकुचित, आलिंद रिलैक्स। बात समझ में आई? इस प्रकार ये रिदम चलती रहती है। मेरी बात समझ में आई? मतलब ऐसा नहीं है कि चारों जो पोस्ट है एक साथ क्या होंगे? संकुचित होंगे, नहीं। पहले ये होंगे आलिंद संकुचित तो निलय क्या रहेंगे? रिलैक्स। ठीक है। अब आलिंद में संकुचन होगा तो ये क्या रहेंगे? अनुशिथिल। ठीक है बेटा। और जब इनमें अनुशीतलन होगा तो ये क्या होंगे? संकुचित। इस प्रकार ये रिदम चलती रहती है। बात समझ में आई? तो ये है आपका कंडक्टिंग सिस्टम। क्या बेटा? कंडक्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है कार्डियक साइकिल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बात मेरी समझ में आ गई बेटा? एक बार देखें वीडियो, दो बार देखें, बिल्कुल देखें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हूं। ठीक है। यदि आपको नोट्स में भेज रहा हूँ, नोट्स में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस जगह को अंडरलाइन करें या एक कॉपी पे लिखें, एक पन्ने में लिखें, फोटो खींचे और व्हाट्सएप मुझे कर दें। मैं आपको बता दूंगा। हिंदी में प्रॉब्लम आ रही तो हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही तो इंग्लिश में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।